एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक नन्हा सा लड़का रहता था। उसके गांव में एक चिड़ियाघर था जहां विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। उस लड़के को चिड़ियाघर जाने का बहुत शौक था। हर सप्ताह माता पिता उसे चिड़ियाघर ले जाते थे और उसका मनोरंजन करते थे। एक दिन जब उस लड़के की माता पिता शहर गए हुए थे, तब उसने चिड़ियाघर जाने का बहुत मन किया। वह बड़े उत्साहित होकर चिड़ियाघर की ओर चला। रास्ते में एक पेड़ के ऊपर एक गिलहरी उसे देखती रही। उसने उसको बुलाया, अरे बच्चे, एक बार यहाँ आओ। लड़के ने गिलहरी की ओर देखा और चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो बस एक छोटी सी गिलहरी हो, क्या तुम मेरे साथ चिड़ियाघर जाना चाहोगी? गिलहरी ने अपनी छोटी आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे भी चिड़ियाघर जाना अच्छा लगेगा, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। लड़का और गिलहरी एक दूसरे के साथ चिड़ियाघर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में वे बहुत सारे प्राणियों को देखते रहे। लड़के को चिड़ियाघर के दरवाजे तक पहुंचते ही एक स्क्विरल उनके सामने आ गया। स्क्विरल उनसे बोली, नमस्ते, मुझे दिखाइए क्या हो रहा है। लड़का ने उसे बताया, हम यहाँ चिड़ियाघर आए हैं और पशु पक्षियों को देखने आए हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। स्क्विरल ने चारों ओर देखा और कहा, ठीक है, मुझे बहुत रुचि है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस प्रकार लड़का, गिलहरी और स्क्विरल चिड़ियाघर में पहुंच गए। वहां पर उन्हें अनेकों रंग बिरंगे पक्षी दिखाई देने लगे। लड़का खुशी से उछलने लगा और गिलहरी बड़ी हीट उठाने लगी। स्क्विरल भी उन्हें देखकर खुश हो रही थी। अचानक एक पक्षी अपने पंखों की वजह से जिंदगी में तकलीफ में दिखाई दी। उसने अपनी पंखों की बदली देखी और रोने लगी। लड़का उसे देखकर दुखी हो गया और सोचने लगा, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? उसने एक चिड़ियाघर कर्मचारी को बुलाया और उसे बताया कि पक्षी की समस्या क्या है। कर्मचारी ने कहा, इस पक्षी की पंखों में चोट लग गई है, हमें इसे चिकित्सा केंद्र में ले जाना चाहिए। लड़का ने फौरन अपनी माता पिता को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। माता पिता बहुत चिंतित हो गए और लड़के को बताया कि वे जल्दी वापस आ रहे हैं। वे सभी चिड़ियाघर कर्मचारी ने मिलकर उस पक्षी को एक छोटी सी खाने की दुकान तक पहुंचाया। उसे वहां ठीक से उपचार दिया गया। थोड़ी देर बाद पक्षी बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी पंखों ने फिर से चमकना शुरू कर दिया। लड़का, गिलहरी और स्क्विरल खुशी से उस पक्षी को देखकर बहुत खुश हुए। वे सभी देखने के लिए अपने घर की ओर चले आए। माता पिता भी वापस आ चुके थे और उन्होंने लड़के से पूछा, तूने कैसे सोचा कि पक्षी को धिक्कार देना चाहिए? लड़का ने उत्साहित होकर कहा, मैंने सोचा कि अगर हम उस पक्षी की मदद नहीं करते तो वह बहुत दुखी हो जाती। हमारे पास तो सारे सुख दुख का अंत होता है, लेकिन वह पक्षी अकेली थी। मैंने उसकी मदद की और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। माता पिता गर्व से उसे देखते हुए कहे, तूने सही किया बेटा, हर एक प्राणी का महत्व होता है और हमें सभी की सहायता करनी चाहिए। तूने एक अच्छा काम किया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे सुख दुख के संग्रह और विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अकेले प्राणियों को हमेशा हमारा सहारा और प्यार चाहिए। हमें अपनी समझदारी और संवेदनशीलता से अपने आसपास के प्राणियों की देखभाल करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे सुख दुख के संग्रह और विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अकेले प्राणियों को हमेशा हमारा सहारा और प्यार चाहिए। हमें अपनी समझदारी और संवेदनशीलता से अपने आसपास के प्राणियों की देखभाल करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे छोटे कामों और छोटी सी मदद से भी हम दूसरों को खुश कर सकते हैं और अपने आसपास के प्राणियों का ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार हम सबके बीच एक प्यार भरा और सहानुभूति भरा माहौल बना सकते हैं और अपने आप को और दूसरों को खुश रख सकते हैं।